Assalamualaikum everybody, Shujaiman here. Today I'm here with a new video on a topic that is very frequently asked. What are the current job opportunities for pilots in Pakistan? So you might be hearing the depressing music that I put on the beginning of this video. This video might be a bit depressing to some, but it's the reality of what's happening in Pakistan, and if you're wanting to join this industry, you should know the reality of what's happening. That's why I'm just going to tell you the truth. So let's start with why are there a lack of job opportunities for pilots in Pakistan. The main reason for that is there is a lack of airlines. There are only 3 commercial airlines. बहुत छोटे operations हैं. Private side पे आज जो charter airlines 1 या 2 हैं, मतलब जो cargo operations और charter वाले वो 1 या 2 हैं. उसके अलावा जो private fleet है पाकिस्तान के अमीरों की वो भी बहुत कम है, and overall the industry is very small. On the commercial side, there are only 3 airlines: PIA, which has 25 to 30 aircraft. We have Serene, which has only 3 aircraft, and we have AirBlue, which has around 8 to 9 aircraft. तो जब ये इतनी कम job opportunities हैं, तो obviously lack of pilot jobs results automatically. फिर दूसरा मसला ये है कि PIA is the only airline that inducts pilots directly after their CPL. यानी 190 या 200 hours पे PIA is the only airline which inducts. जो बाकी दोनों एयरलाइंस है ना, एयरब्लू और सेरीन और शाहीन भी जो थी, they had a trend and they still have a trend of inducting Air Force retired pilots. यानी जो बंदा एयर फोर्स में चला जाता है, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं 30-35 तक, तो वो फिर सीधा उन्हीं एयरलाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है दैन अ न्यू CPL पर्सन. तो द एयरलाइंस यूज टू अपटेक दोज पायलट्स. दैट इज़ अ रीज़न वाई देयर आर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान. तो अब बाकी दोनों को भी छोड़ दें. लेट्स फोकस ऑन PIA फॉर अ बिट. PIA जो इंडक्शन करती है पायलट्स की, इट इंडक्ट्स यूजली 25 पायलट्स एट अ टाइम. उसमें ये प्रोसीजर होता है, एक ऐड आते हैं न्यूज़पेपर विद द रिक्वायरमेंट्स, फिर वो लोग अप्लाई करते हैं उस पर, फिर उसका एक रिटन टेस्ट होता है MCQs का, फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसका फ्लाइट चेक होता है, इंटरव्यू भी बीच में होता है. तो ये सब करके उसके बाद somebody is inducted. Only the last ad that came out I think was in late 2016 या early 2017, ठीक है, and 25 pilots का ad आया था जिसमें से I guess 200 to 300 did apply from all over Pakistan and only 25 was selected. तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि मेरिट पे इतने लोग होंगे, सिंध से इतने, रूरल सिंध से इतने, पंजाब से इतने, बलूचिस्तान से इतने, एक्सेट्रा. तो उस ऐड के बाद सिर्फ एक ऐड आया था बीच में, एंड उसमें ये मसला हुआ था कि क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट रूल्स के लिहाज से इंडक्शन होनी चाहिए, उसमें वुमेन का कोटा नहीं था. तो somebody filed a case with the High Court and unfortunately वो जो हायरिंग थी वो ऑफिशियली बैन हो गई. उसके बाद आज तक कोई ऐड नहीं आया. तो जब इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ PIA में भी सिर्फ 25 हैं और इतने लोगों ने अप्लाई करना है पूरे पाकिस्तान से, एंड वहाँ क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो सिफारिश बहुत चलती है स्पेशली इन योर इंटरव्यू. अगर आप मेरिट टेस्ट क्लियर भी कर जाओ तो काफ़ी लोगों ने मुझे यही रिपोर्ट की है कि जी अनलेस यू हैव अ लिंक, अनलेस योर कप्तान्स बेटा, unless you have a very strong influence of a politician or an MNA or somebody, so you can not get into this airline. That is the reality of the job situation in PIA right now. अब देखो जो नेक्स्ट जो भी इंडक्शन होती है उसमें कितनी सिफारिश चलती है अंदाज़ा हो जाएगा. लेकिन लेट्स सी, अभी भी इंडक्शन के रूमर्स ही आते रहते हैं कि अब इंडक्शन होगी, अब होगी, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट ऐड नहीं आया, कोई कॉन्क्रीट नहीं आया चीज़ कि यार इंडक्शन हो जाएगी. तो दैट इज़ द जॉब सिचुएशन इन पाकिस्तान राइट नाउ. उसके अलावा दीज फ्यूचर एयरलाइंस आर कमिंग अप विच इज अस्करी एयर, लिबर्टी एयर, K2 एयरवेज, एयर सियाल. आई डोंट नो, अभी उनकी भी जॉब रिक्वायरमेंट्स ऑफिशियली नहीं आई कि व्हाट आर दे रिक्वायरिंग, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दे विल ऑल्सो रिक्वायर 1000 hour एक्सपीरियंस और दे विल आस्क फॉर एयर फोर्स रिटायर्ड पायलट्स. मसला एक है जो मेरे नज़र में आ रहा है. Recently, I've seen a trend of more army officials and air force officials coming into civilian institutions. This is a very sensitive topic. I won't talk on much on this क्योंकि आपको पता है जब ऐसे लोग ऐसी बातों के बारे में रिकॉर्ड पे बात करते हैं तो फिर काफ़ी मसले हो जाते हैं. तो लेकिन अभी रिसेंटली आपने शायद देखा होगा PIA में एक एयर मार्शल अपॉइंट हुए एज ए CEO. एक और भी इंस्टीट्यूशन था, आई थिंक PTA में एक आर्मी रिटायर्ड मेजर अपॉइंट हुए एज द हेड. तो देयर इज़ दैट ट्रेंड दैट इज़ कमिंग इन. अब इसी ट्रेंड में जो एड आया था फॉर द CEO ऑफ PIA, उसमें वॉर एक्सपीरियंस वॉज एडेड बोनस.
ठीक है। अभी रिसेंटली खबर आई थी फ्रॉम M&A, आई कांट रिमेंबर द नेम, आई थिंक इट वाज मखदूम समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि द CEO इज डिसाइडिंग और द एयरलाइन इज डिसाइडिंग कि जो अब फ्यूचर इंडक्शन होगी ऑफ पायलट्स, उनका भी प्रीवियस वॉर एक्सपीरियंस विल बी एन एडेड बोनस, यानी दे विल प्रेफर एयरफोर्स पायलट्स। नाउ इतनी छोटी इंडस्ट्री में अगर जो मेन एक ही एयरलाइन है जो अगर सिविलियंस को ले भी रही है, अगर वो भी एयरफोर्स की तरफ आ गए तो हालात और भी डाउन हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो लेट्स सी, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ दिस। लेट्स सी जो अगला एड आता है कब आता है और क्या आता है, उसके बाद व्हाट हैपन्स। तो दिस इज द जॉब सिचुएशन। How can you build 1,000 to 1,500 hours to apply for AirBlue and Serene if they start inducting civilians? So that is done through the flight instructor job. How is a flight instructor job? Flight instructor, मैंने आपको बताया था कि flying clubs have become a business in Pakistan. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स के फ्लाइंग आवर्स 30 होते हैं, 30 घंटे, जो आप अगर मिला के भी करें, आई गेस दैट बिकम्स अराउंड 3 to 4 lakhs, उससे ज़्यादा नहीं बनता। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। 3 से 4 लाख की फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग क्लब्स आर चार्जिंग अराउंड 8 to 9 lakhs दीज डेज फॉर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स ट्रेनिंग। तो दे हैव बिकम अ बिजनेस। एंड अगर आप CPL वाली साइड पर आ जाएं तो आई ऑल्सो सीन, क्योंकि अब देखो फ्लाइंग क्लब को फायदा और एक स्टूडेंट उनको ज्वाइन कर ले, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या ना हो, ठीक है, वो कहते हैं ये स्टूडेंट भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब आ जाए हमारे पास, लेकिन दे डोंट, a lot of flying clubs don't tell the reality about the job situation, ठीक है। I've also seen a flying club जिनने कहा है कि जी आप अपने बच्चे को हमारे पास एडमिशन करवा दें, हम इन प्लान फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू मेक आवर ओन एयरलाइन, हम अपनी एयरलाइन बनाएंगे, उसमें हम अपने ही अकेडमी से कैडेट्स को इंडक्ट करेंगे। तो यार एयरलाइन ऐसे नहीं बन जाती, लेकिन ऑब्वियसली उनने अगर एक नया बंदा आया जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनने उसको ऐसे किया तो शायद वो खुश भी हो जाए, ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाए, शायद वो ज्वाइन भी कर जाए। To keep all these factors in mind while you join a flying club and you want to step into commercial aviation, this is the reality of what's happening in Pakistan, ठीक है। It's a very major investment of around 4 million rupees and you might not get the return, you might get it very late in life। तो आप लोग कहेंगे कि भाई आपने क्यों ज्वाइन किया था, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, खुद आप इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हो। मुझे बचपन से शौक था फ्लाई करने का, ठीक है, और मुझे कोई और करियर इतना सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चल। लेकिन when I joined back in mid 2017, तो जो हालात थे इस इंडस्ट्री के काफ़ी बेहतर थे, क्योंकि शाहीन was also inducting CPL pilots or 200 hours, they had started this and हालात बेहतर थे। उसके बाद से अब तक हालात काफ़ी परेशानकुन हो गए, क्योंकि शाहीन हो गई बंद, जॉब्स और भी कम हो गई हैं। अभी जो PIE वाला चक्कर आ रहा है, ये भी मैंने सुना है, दिस कैन ऑल्सो बी वेरी dismal. So these are some factors that have led me to make this video. So this is the reality. Keep all these things in mind if you're going to start your CPL. And that's that. Don't come flying club की बातों में नहीं आना। आप ये चीज़ें देख के रहिएगा फ्लाइंग इंडस्ट्री में, क्योंकि this is a very depressing situation for many. क्योंकि obviously आप 4 मिलियन इन्वेस्ट करोगे CPL के बाद आप घर ही बैठे हो, कोई जॉब ही ना हो, तो it's very depressing for a lot, और काफ़ी लोगों को इसमें मसले होते हैं। But this is the reality, so don't find this depressing. This is the actual reality of Pakistan. What are my plans? My plans are just to right now complete my CPL and get this finished off, and then I'll see what else to do. Khair, thank you for watching, and if you have any more comments about this, leave it in the comment section below. Be sure to like, share, subscribe as always, and inshallah I'll see you in a future video. Thank you. Allah Hafiz.